वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम विश्वम वाशने और आज हम बात करेंगे ईडीएम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही काम आएगा। ये टॉपिक आपकी सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट, टेरिटोरियल आर्मी में पूछा जाएगा। अगर हम शुरू करें तो ये हमारा लेक्चर 4 है और बाकी सभी लिंक्स जो इसके पहले टॉपिक्स हो चुके हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं ईडीएम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इडियम्स फ्रेजेस में पहला हमारा इडियम है ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज में होता है टू गिव बैड न्यूज। अगला है बर्न अ होल वंस पॉकेट, मतलब पैसा बहुत तेजी से खर्च करना। अगला है बरी द हैचेट। हैचेट मतलब होता है, बरी द हैचेट मतलब होता है टू मेक द पीस, शांति बनाए रखना। आप जरा इन तीनों के सेंटेंस देखते हैं। ब्रेक द न्यूज, उसने he broke the news of her husband death very gently so as to lessen the intensity of the shock. उसने बुरी खबर उसके हस्बैंड के मरने की बहुत जेंटली बताई जिससे जो उसकी इंटेंसिटी है मौत की वो शॉक ज्यादा ना करे। बर्न अ होल्स वंस पॉकेट, आप इससे ये याद रख सकते हैं कि जो औरतें होती हैं वो पैसे बहुत तेजी से खत्म कर देती हैं शॉपिंग में, तो आप इसे बर्न अ होल इन वंस पॉकेट याद रख सकते हैं। बरी द हैचेट टू मेक अ पीस, देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान का। इंडिया एंड पाकिस्तान को बरी द हैचेट करना चाहिए सो दैट कश्मीर एक शांतिपूर्ण रीजन बना रहे। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ मतलब होता है वेरी शॉक। एग्जांपल देखिए, ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ विद द ग्रीफ। क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी उसकी वाइफ की इसलिए उसको शॉक लगा था काफी ज्यादा। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब है बिटर रिलेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान हैज अ बैड ब्लड रिलेशन। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू होता है बीट मर्सिलेसली। आप देखिए, आपने आपने जो मतलब यूएस मूवीज देखी होगी तो उसमें आपने स्कूल की जितनी मूवीज होती हैं उसमें सबसे बड़ा टॉपिक होता है बुलीनेस। तो बुलीनेस से याद रखिए ब्लैक एंड ब्लू। या आपने बॉक्सिंग मैच देखा होगा तो जो किसी को घूसा मारते हैं तो सामने वाले की आंख काली हो जाती है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं किसी को बहुत बुरी तरह से मारने को कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है घुमा फिरा के बात करना। अब आगे चलते हैं बीट द एयर। बीट द एयर मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। एग्जांपल देखिए, सम स्पीकर मेयरली बीट द एयर इन द स्पीच व्हाइल प्रीचिंग। राहुल गांधी की बात हो रही है। कुछ लोग सिर्फ हवा में ही बात करते रहते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता। बिल्ड द कासल इन द एयर, बिल्ड द कासल इन द एयर मतलब होता है हवाई किले बनाना। ये आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। फिर है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना जो बहुत देर से शांत पड़ी है। अगर आपने कभी एसएसबी कोचिंग की है ना तो आपको पता होगा कि ब्रेक द आइस जो होता है वो बहुत बार यूज करा जाता है कर्नल ब्रिगेडियर द्वारा। कभी जीडी स्टार्ट कराते हैं, ये बहुत बोलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक मतलब होता है पनिशमेंट करवाना। आपने देखा होगा ना कि अगर आपके जानने वालों की दुकान होगी, गल्ला होगा, तो वो क्या करते होंगे दिन के आखिर में कहते होंगे जाओ वो बुक लेकर आओ हिसाब की। तो अगर हिसाब में गड़बड़ निकलती है तो वो जो नौकर होते हैं या जो काम सर्वेंट कर रहे होते हैं उनको डांटते हैं, तो इसका मतलब होता है ब्रिंग टू बुक। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनेजर वॉज बॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। मैनेजर को पनिश किया गया उसकी नेग्लिजेंस के लिए। आगे चलते हैं वोकैबुलरी पे। आज हम करेंगे डब्ल्यू वर्ड्स। तो पहला है वेव। एक होता है डब्ल्यू ए वी ई वेव, ये होता है समुद्र की वेव। ये है डब्ल्यू ए आई वी ई, तो इस वेव का मतलब होता है रिमूव। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ वेविंग ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स। गवर्नमेंट सोच रही है कि हटा दे इम्पोर्ट ड्यूटी लाइफ सेविंग ड्रग्स पे। अगला है वेंटन। वेंटन मतलब होता है प्लेफुल या इमोरल। एग्जाम्पल है हर वेंटन कंडक्ट कॉस्ट हर लॉस ऑफ रेपुटेशन इन सोसाइटी। उसका प्लेफुल या इमोरल टाइप का जो एटीट्यूड है उसकी वजह से उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन खत्म हो गई। विद होल्ड, ये विद होल्ड अगर आपने आर्मी वाले गेम्स खेले हैं ना मोबाइल पे तो आपने विद होल्ड बहुत सुना होगा। विद होल्ड मतलब होता है कीप बैक। एग्जाम्पल देखिए इसका, द यूनिवर्सिटी इज फोर्स्ड टू विदहोल्ड द रिजल्ट ऑफ द मेनी स्टूडेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ आंसर बुक फ्रॉम द टीचर्स। यूनिवर्सिटी ने फोर्स किया टू बैक रोकने के लिए द रिजल्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ आंसर बुक। अगर आंसर बुक की रिसिप्ट ना हो तो टीचर्स कहें कि भाई हम आंसर बुकलेट आपको नहीं दिखाएंगे। अगला है रैक। रैक मतलब तो आपने सुना ही होगा डिस्ट्रॉय। रैक नॉर्मली कबाड़ को भी कह देते हैं, इस बात को याद रखें। रैक कबाड़ को भी कहते हैं और डिस्ट्रॉय करने को भी कहते हैं। आपने ये जो रैक शब्द होगा ना,
ये जो शिप्स होते हैं हमारे, जो डीकमीशन कर दिए जाते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है। अभी देखिए आईएनएस विक्रमादित्य हमारा अभी मतलब लाइव एयरक्राफ्ट कैरियर है। उससे पहले क्या था एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उसको रैक कर दिया गया था, जैसे आपको याद रहेगा। वांट, वांट क्या होता है? हैबिट। देखिए अब इसका एग्जांपल है, एवरीबॉडी हैज सरप्राइज एट द मैनर ऑफ हिज बिहेवियर बिकॉज ही एक्टेड डिफरेंटली फ्रॉम हिज वांट। सब लोग बहुत सरप्राइज थे उसके मैनर से, उसके तरीके से काम करने से, बिकॉज वो बहुत ही डिफरेंट काम कर रहा था जो उसकी आदत है उससे। वेरी, वेरी मतलब होता है चेरी एंड कॉशियस। देखिए यहाँ पर जरा मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल है इसका, यू मस्ट बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स वाइल ट्रैवलिंग। आपको ध्यान रखना चाहिए स्ट्रेंजर्स से, क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त खतरा हो सकता है। वीन, वीन मतलब होता है सेपरेट। देखिए सेपरेट का इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप याद रखिए कि हिंदू मुस्लिम को सेपरेट किया जाता है पॉलिटिशियन के द्वारा। तो आगे याद रखिए वीन मतलब होता है, एक होता है वीन, एक होता है वीव। ठीक, तो जो वीव होता है वो होता है बुनना, और वीन होता है सेपरेट करना। तो आप ऐसे याद रखिए, दो वर्ड सेम नाम है, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट इनकी मीनिंग अलग अलग है। कट। अगला वर्ड है वारंट। वारंट आपने पुलिस वालों से बहुत सुना होगा, आपके खिलाफ वारंट निकला है। वारंट मतलब होता है अरेस्ट करना, लीगल लीगल तौर पे। दूसरा मतलब होता है इसका जस्टिफाई, अपने आप को जस्टिफाई करना। अब देखिए इसका एक सेंटेंस है, हिज इम्पंजेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द टीचर वाज नॉट एट ऑल वारंटेड। देखिए वो कह रहा है कि टीचर्स के खिलाफ, मतलब टीचर्स के लिए जो इसका बिहेवियर है बदतमीजी वाला, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, इसको बदलना होगा। अगला है वेवर्ड। वेवर्ड मतलब होता है अनरूली या राउडी। राउडी मतलब आपने सुना होगा राउडी राठौर, देखा होगा ना आपने राउडी राठौर। तो राउडी मतलब क्या होता है? थोड़ा दबंग टाइप का, थोड़ा बिना सोचे समझे काम करने वाला, इसे कहते हैं राउडी। शी इज अ फिकल माइंडेड एंड इज एक्यूज ऑफ वेवर्ड डिस्पोशन ऑफ हर फ्रेंड। यहाँ पर आ गया राउडी। वेन, वेन मतलब क्या होता है? डिक्लाइन। द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज सर्टेनली ऑन द वेन। ये कह रहा है कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो वेन हो रही है। वेन मतलब डिक्लाइन। ये होता है हमारा एंड। अब देखिए ये जो सारे वर्ड्स हैं मैंने किताब से लिए हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये किताब एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी बुक से मिलेंगे पास्ट ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो। ये बुक बेस्ट सेलिंग है, इसके करीबन 1860 कस्टमर रिव्यू है। तो एक बार मैं जरूर कहूंगा कि आप इसे अमेजोन पे जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मेरे लिए कोई मैसेज और हैशटैग भाषण करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।